हेलो कैप्रिकॉन, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है कैप्रिकॉन। 24 से लेके 30 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैप्रिकॉन कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है, एंड और क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैपी, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैपी, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके कैपी, लेट्स फाइंड आउट कैप्रिकॉन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो आप बताइए प्लीज। फर्स्ट द मैसेज फॉर कैप्रिकॉन, क्या मैसेज देना चाहते हैं कैप्रिकॉन में। थैंक यू। या गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ सैक्रल चक्र। ओके, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ यूनिवर्स बोलना चाहते गो विथ फ्लो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ओके, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ 7 इज ऑल अबाउट पेशेंट। ओके, एंड डिटर्मिनेशन का कार्ड है गाइस। तो सी मे बी कहीं ना कहीं आपने इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रही हो अपने ड्रीम के प्रति, डिज़ायर के प्रति। ओके, कॉन्फिडेंट रखना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं अपनी इमोशन पे कंट्रोल रखिए, अपने डिज़ायर पे कंट्रोल रखिए। देयर इज़ द अबंडेंस ऑल्सो। फिश इज ऑल अबाउट गाइस अबंडेंस। ओके, अबंडेंस है बट पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंटली अपने गोल पे, अपने डिज़ायर पे, ओके जो भी आपकी चाह है उस पर काम कीजिए एंड गो विद द फ्लो। ओके गाइस, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर सैक्रल चक्र का कार्ड है गाइस। कॉन्फिडेंट रखिएगा अपने आप पे, अपने डिजायर पे, अपने गोल पे। ओके, व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉन, और क्या है कैप्रिकॉन के लिए बताइए प्लीज। व्हाट एल्स, ओके थैंक यू। And see, I told you guys, there is the healing place. Reconnect with your true nature and see, this is the card of healing. मे भी शायद हो सकता है कि आप इस स्टेबिलिटी के लिए आपकी इमोशनल रोलर कोस्टर बहुत ज़्यादा हो रही हो कि आप ना आपका इमोशनल लेवल, बिकॉज कैप्रिकॉन आप लोग अर्थ साइन होते हो, यूर अ स्टेबल साइन। ओके, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल रोलर कोस्टर हो रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, उससे हील होते हुए दिख रही है इस हफ्ते, बैलेंस करते हुए दिख रही हो। 33 एंड 16, 6 एंड 7 इस अपग्रेड। ओके, बैलेंस करते हुए दिख रही हो अपने हिम्मत से, अपने काबिलियत से, अपने इस जो भी आपकी लाइफ में ना इमोशनली लॉस हुआ है उससे उभरते हुए दिख रही हो। रिकनेक्ट कर रहे हो अपने इस मैच्योरिटी को, रिकनेक्ट कर रहे हो अपने इस लाइट को। ओके, अपने अंदर झाँक के इंट्यूशन से, अपने इंट्यूशन पावर से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए कॉन्फिडेंट की कमी है, तो लैक ऑफ समथिंग होता है, तो उससे उभर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंट लेके आ रहे हैं कुछ लोग, या कुछ लोग हो सकते हैं कि अपने ट्रू डिज़ायर को रिकनेक्ट कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इस हफ्ते कुछ लोग हीलिंग प्लेसेस गाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए और क्या मैसेज देना चाहेंगे बताइए प्लीज। और यूनिवर्स यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं गाइस, रिकनेक्ट विथ योर ट्रू नेचर। बाय द वे आपका नेचर तो स्टेबिलिटी वाला होता है, राइट। तो आप इमोशनली क्यों अनबैलेंस हो रही है, आप कॉन्फिडेंटली क्यों इतना लो फील कर रहे हो, अपने ट्रू नेचर को सामने लाइए लोगों के सामने। यूर स्टेबल, यूर कॉन्फिडेंट, यूर जोश वाले पर्सन रहते हो आप। ओके, and see, this is the conscious and deserving, you deserving anything guys, you have a stable energy. Okay, you deserve success, you deserve
stability, you deserve anything guys. डिजर्विंग एनर्जी है गाइस. अपने ट्रू नेचर को लोगों के सामने लाइए. स्टेबिलिटी को, नो रोलर कोस्टर, नो लैक ऑफ कॉन्फिडेंट. ओके, यू हैव अ पावर कि आप अपनी लाइफ में खुशियाँ लेके आ सकते हो, जो भी आप डिजर्विंग वाले पर्सन हो. ओके, पर इमोशनल तौर पे आप हीलिंग उभरिए गाइस. अपने ट्रू नेचर को लोगों के सामने लाइए. जो इमोशनल साइड है उसको लेट गो कीजिए. जो मेंटल स्ट्रेस है उसको जाने दीजिए. बैलेंस करके चलिए. ओके, 6, 6 and 7. यू आर डिजर्विंग powerful energy. Okay, you're deserving stability, you deserving happiness, you deserving anything guys. Let's see spirit आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. कुछ लोग हो सकता है कि ना लव लाइफ में किसी का ब्रेकअप हो गया तो उससे वो हील हो रहे हो. ओके, हाँ, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग, न्यू कनेक्शन, न्यू जॉब, न्यू सोशल नेटवर्किंग, न्यू लव. कुछ भी न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है. तो यू डिजर्व गाइस. हील होइए अपने रोलर कोस्टर से, हील होइए अपने मेंटल डिस्टर्बिंग से. ओके, बिकॉज देयर इज समथिंग न्यू. जो भी आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो. ओके, देयर इज़ अ न्यू कनेक्शन, न्यू होम आता हुआ दिख रहा है. जो भी आप डिजर्व करते हो आपके उसके हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से गाइस. किसी की रिजर्विंग हो सकता है, घर नीड हो, किसी की लव लाइफ नीड हो, उसमें न्यू बिगिनिंग हो रही है. किसी की सोशल नेटवर्किंग में न्यू बिगिनिंग हो रही है. कोई गाड़ी ले रहा हो न्यू. ओके, वो डिजर्विंग हो. कुछ भी न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है. ओके, नाइस एनर्जी. बट डोंट रोलर कोस्टर गाइस. वेयर आर यू राइट नाउ कैपी? कहाँ हो अभी आप? क्लैरिटी का है गाइस. ओके, द सन का कार्ड इज़ वेरी पावरफुल गाइस राइट नाउ. खुशियाँ आती हुई दिख रही है. अबंडेंस सारे जो भी आपने चाहा है वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है. वेरी पॉजिटिव गाइस. ओके, अपने सपनों पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं. मे बी यू डीलिंग विथ लियोस. ओके, कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है. लव कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है. ओके, लव कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है. सोशल नेटवर्किंग में बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है. रिलेशनशिप में बॉन्ड हो रहा है. बट गाइस, जो भी ये सोशल नेटवर्किंग रहते हैं, जो भी रिलेशनशिप, फ्रेंड वाइज, कलीग वाइज, उसमें बॉन्ड आता हुआ दिख रहा है. उसमें क्लैरिटी आ रही है. अगर आप प्रोजेक्ट के साथ में डील भी कर रहे हो, यू डिजर्विंग गाइस. ओके, तो आपको मिलता हुआ दिख रहा है. अबंडेंस मिल रहा है, रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है इस दिस कार्ड में. ओके, वेरी पॉजिटिव कार्ड राइट नाउ. यू लुक बहुत अच्छे हो. Okay, what's the problem? What's the problem for Capricorn? See, मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस. दैट्स में इसीलिए यहाँ पर ना आप ना रोलर कोस्टर हो रही हो. इसलिए हीलिंग का आया है. यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि आप मेंटल तौर पे क्लियर नहीं हो. कि दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल. मेंटल तौर पे क्लियर ना होना. और मे भी शायद एक्शन लेना चाहते हो, इनर एक्शन या आउटर एक्शन, बट नहीं ले पा रहे हो. कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी करना चाह रहे हो तो वो ना कर पा रहे हो. ओके, क्लैरिटी नहीं हो. ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना चाह रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो. कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं बट नहीं कर पा रहे हो. यहाँ पर आपकी लाइफ में खुशी आ रही है. ओके, जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सब हो रहा है यहाँ पर. ओके, बट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को लेके कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही हो. बिज़नेस को लेके हो सकता है, लव को लेके हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ लव का सिंबल दिख रहा है तो लव को लेके हो सकता है. एक्शन लेना चाहते हैं लव के प्रति. मे भी शायद हो सकता है कि एक्शन लेना चाहते हो इस एयर साइन के प्रति. जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस. बट दिस इज़ योर चैलेंजेस पोजिशन. किसी न किसी चीज़ में ना आप एक्शन लेना चाहते हो अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए. जो भी आप डिजर्विंग चाहते बट नहीं ले पा रहे हो एक्शन. ओके, दैट इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट. वो एक्शन आप देखिएगा कि किस पे एक्शन लेना चाहते हो गाइस. किस पे एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हो. लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द रिजल्ट. फाइट कर रहे हो गाइस, फाइट कर रहे हो. वॉन्टेड वॉरियर की तरह अपने जो भी आप डिजर्विंग करते हो उसके लिए फ़ाइट करते हो दिख रहे हो. हार नहीं मान रहे हो अपने घर के प्रति, अपने ऑफिस स्टेबिलिटी के प्रति, अपने रेस के प्रति, प्रमोशन के प्रति. कि जिस भी एरिया में आप एक्शन लेना चाह रहे हो ना गाइस, हार नहीं मान रहे हो, फाइट कर रहे हो. keep going on guys. This is the 9. One more step. There is the completion about your hard work. The reward is there. Okay, what's the future energy for Cappy?
What's the future energy for happy? See, अगर आप यहाँ पर आपको ना रोलर कोस्टर हो रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, नाउ इन फ्यूचर में देयर इज़ द क्लैरिटी, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके मेंटल तौर पे, ओके, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं आपको, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्लियर हो रहे हो आप अपने ऑब्स्टिकल्स में। जो भी आपकी ऑब्स्टिकल्स थी वो आप ऑब्स्टिकल्स को पार करके लाइट नज़र आ रही है, ओके, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। यहाँ पर आपकी एनर्जी अगर कॉन्फिडेंट नहीं था, रोलर कोस्टर हो रहे थे, सी द वाटर इज सो मच नो उभर रहा है, तो नाउ इन फ्यूचर में देयर इज़ द क्लैरिटी, किसी की ट्रुथ सामने आ सकती है, ओके, आपकी या सामने वाले की वो आप देख लीजिएगा गाइस, बट दिस इज़ द ट्रुथ सामने आना भी, ओके, एंड गोल के प्रति फोकस होते हुए देखिए, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं अपनी इस न्यू बिगिनिंग के लिए, कुछ भी, ओके, क्लैरिटी मिल रही है, बहुत अच्छा है। ऐसी व्हाट एल्स एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल। जिस भी एरिया में आप हार्डवर्क कर रहे हो ना कैपी, जस्ट वेट करते हुए दिख रहे हो, दैट्स वाई ना यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आपने पास में अगर आपने एफर्ट डाले थे गाइस, तो वेटिंग पीरियड चल रहा है, ओके, वेटिंग पीरियड चल रहा है आपकी लाइफ में, बिकॉज वेटिंग पीरियड चल रहा है एंड क्लैरिटी मिल रही है। पास में जो भी आपने एफर्ट डाले थे काम के प्रति, घर के प्रति, मनी के प्रति, ओके, बैलेंस करके चलते हुए दिख रहे हो। इन फ्यूचर में वेटिंग पीरियड चल रहा है एंड देयर इज़ अ न्यू तरीके से आप अपने इस जो भी काम कर रहे ना, न्यू प्रोस्पेक्टिव से आप उसको फिर से स्टार्ट कर लोगे, न्यू तरीके से, ओके, बैलेंस कर लोगे अपनी लाइफ में, वाह, न्यू बिगिनिंग कर लोगे, जो भी पास्ट में आपने एफर्ट डाले थे इन फ्यूचर में, ओके। इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज़ कैपी की, कैप्रिकॉर्न की इस हफ्ते की एनर्जी प्लीज़, बिकॉज यू आर डिजर्विंग कैप्रिकॉर्न। एंड सी फर्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ की कार्ड है गाइस, पेशेंट, बैलेंस, ओके। अगर आप काम कर रहे हो गाइस, पेशेंटली रखिएगा, ओके, डोंट लूज, ओवर रोलर कोस्टर मत होइएगा, ज़्यादा मत सोचिएगा, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेशेंट रखते हुए दिख रहे हो। एंड पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, अपने गोल के प्रति, अपने सपनों के प्रति, अपने डिज़ायर के प्रति, जो भी आप डिज़र्व करते हो उस पर यू नो जोश है, जुनून है, उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, ओके, पेशेंट रह के। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि इस लियो पर्सन के पीछे एक्शन ले रहे हो, ओके, अदरवाइज गाइस दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेशेंटली, जिस भी एरिया में आप एक्शन लेना चाहते हो, ओके, इस हफ्ते क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके या फिर न्यू प्रोजेक्ट को लेके वहाँ पर एक्शन लेते हुए दिख रहे किसी भी एरिया में, ओके। यहाँ पर आपकी मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल यू नो इनर तौर पे एक्शन लेना आपकी ऑब्स्टिकल थी, ओके, क्लैरिटी आपकी ऑब्स्टिकल थी, कम्युनिकेशन आपकी ऑब्स्टिकल्स थी यहाँ पर, बट आप एक्शन ले रहे हो, ओके, जिस भी एरिया में आप बहुत टाइम से पेशेंटली हैंडल कर रहे थे उस एरिया में, ओके। What's the hidden position for you, Capricorn? Again, see, here is the waiting period. कहाँ था waiting period? Here, okay. And see, in between था waiting, okay, guys. Capricorn, wait कीजिएगा थोड़ा. This is your waiting period. Hidden position में waiting period आ रहा है, guys. जो भी आप effort डालोगे, action लोगे, रिजल्ट में भी शायद थोड़ा देर के बाद मिले। वेटिंग पीरियड चलता हुआ दिख रहा है, हिडन पोजिशन, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि देर इज़ द किसी के लिए बोलो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उस पर एक्शन ले रहे हैं, तो रिजल्ट आने में थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू कैप्रिकॉर्न। सी गाइस, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, दिस इज़ द कमी, ओके, कमी अबाउट समथिंग, होम लाइफ की कमी या फिर स्टेबिलिटी की कमी, मनी की कमी, हेल्थ की कमी, पर्सन की कमी, बट आप यू नो जो भी ये कमी है उसको आप ना यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी ये कमी है अपने बिकॉज आपने लीडरशिप रोल से, ओके, अपने स्ट्रैटेजी से, अपनी डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से आप इसको सॉल्व आउट कर लोगे। लीडरशिप रोल निभाइए लाइफ में, फोकस होइए आपके गोल के प्रति, डिज़ायर के प्रति, जो भी आपकी ये कमी है ना, स्टेबिलिटी के लिए डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए, ओवरकम कीजिए अपने ऑब्स्टिकल्स को, जिस ये जो भी कमी है, ओके।
लीडरशिप रोल निभाइए। मे भी शायद हो सकता है कि कनेक्शन के बीच में यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि बॉन्ड बढ़ाइए, बॉन्ड कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबिल तक पहुंच सको। प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए जिस भी एरिया में आपकी लाइफ में एक कमी है। ओके, ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता तो प्लानिंग कीजिए और लीडरशिप रोल निभाइए अपनी लाइफ में। ओके, बिकॉज यू आर डिजर्विंग गाइस कैप्रिकॉर्न। मैं मानती हूँ कि कैप्रिकॉर्न वाले बहुत ज़्यादा हार्डवर्क होते हैं, तो दे आर डिजर्विंग ओके एनीथिंग या, बट इमोशनल और मेंटल तौर को बैलेंस करके रखना है। ओके, बिकॉज इस हफ्ते की एनर्जी ना गाइस आपको पेशेंट रखना है और पेशेंटली जो भी आपने बहुत टाइम से हैंडल किया था उस पर आप एक्शन ले रहे हैं, बट रिजल्ट आपकी लाइफ में ना वेटिंग आ रहा है। तो बस पेशेंट रखना है आपको, पेशेंट, हार्डवर्क कीजिए और पेशेंट रखिए। ओके ओके कैपी, आज का क्वेश्चन, कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके, I'm not taking pile number 1, pile number 2, pile number 3, pile number 4 and pile number 5. Okay. कैपी, चूज अ पाइल, मैं पाइल से इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, चूज कीजिए कैप्रिकॉर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है। यस का कार्ड है गाइस। अगर आप अपनी लाइफ में ना अपने गोल को, अपने इमोशनल तौर को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो और जो भी आपने सवाल पूछा उसके लिए बिग यस है। ओके, यू डिजर्विंग। ओके गाइस, यस है। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। यू आर रेडी फॉर समथिंग न्यू। ओके गाइस, यू आर डिजर्विंग स्टेबिलिटी, यू आर डिजर्विंग recognition. You are ready guys, you are ready for anything guys. Okay, go for that. पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर गाइस। अगर आपकी लाइफ में बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहा है या फिर इमोशनल तौर से, मेंटल तौर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, जिसको भी आप अपना मानते हो कैपी, अपनी दिल की बात बता के आपको अच्छा लगता है तो उनसे बात कीजिए ताकि आपका थोड़ा सा भी जो रोलर कोस्टर चल रहा है, मेंटल प्रॉब्लम चल रहा है, एंग्जाइटी चल रही है, वो कम हो जाए। ओके, पाइल नंबर 4 आपके लिए हेल्पफुल पीपल गाइस। गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपने सुना होगा। पाइल नंबर 4, लोगों की मदद कीजिएगा ताकि यूनिवर्स आपकी मदद करे। यूनिवर्स अगर आप एक की मदद करते तो यूनिवर्स आपको 10 मदद भेज देते तो राइट। तो इसी तरह से हेल्पफुल पीपल गाइस। ओके, आई नो डैट कि आपका सवाल कुछ और होगा, बट इसी में ही आपकी सवालों में ही जो भी आप मदद करोगे ना, यूनिवर्स आपको आपके ड्रीम को पूरा करने में हेल्प भेजेंगे। ओके, तो लोगों की मदद कीजिएगा। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है फॉरगिवनेस गाइस। माफ़ कीजिए, भूल जाइए आपके सिचुएशन को, सिनारियो को, अनहेल्दी पर्सन को, नेगेटिव सिचुएशन को, ताकि आपकी लाइफ में न्यू एनर्जी आए, न्यू जो आप डिज़र्व करते हो आपकी लाइफ में वो आए। जब तक हम ये फॉरगिव नहीं करते, भूलते नहीं हैं, लेट गो नहीं करते, तब तक हम वहीं पर ही गाइस लिंगरिंग करते रहते हैं। ओके, वहीं पर ही हम उसी में अटके रहते हैं, एक कदम ना आगे जाते हैं ना पीछे आते हैं, वहीं पर स्टक रहते हैं। तो माफ़ कीजिए, भूल जाइए पर्सन को, सिचुएशन को, सिनारियो को, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। ओके कैपी, या कैपी, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।